नमस्कार, आपका स्वागत और अभिनंदन। संबंध और फलन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें आज हम एक्सरसाइज 2.1 का अध्ययन करेंगे। अभ्यास 2.1 का पहला प्रश्न, यदि x/3 + 1 y-2/3 बराबर 5/3 1/3 तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्रमित युग्म जो हैं वो दोनों बराबर हैं, अतः ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये लेते हुए x और y के मान ज्ञात करने हैं। चूंकि हम जानते हैं कि ए बी क्रमित युग्म अगर x y के बराबर हो देन a जो है वो x के बराबर होगा एंड b y के बराबर होगा। इसी चीज़ का इसमें यूज करते हुए मान ज्ञात करना है, अर्थात x + 3 5/3 के बराबर होगा एंड y-2/3 जो है वो 1/3 के बराबर होगा। x/3 बराबर 5/3 - 1 एंड y बराबर 1/3 + 2/3। यहाँ से x/3 के बराबर मान आ जाएगा, इसको हल करेंगे 5/3 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 एंड यहाँ से हल करेंगे इसको 3 एलसीएम लेते हुए तो 3/3 अर्थात 1 आ जाएगा। ये 3 यहाँ भाग में इधर गुणा में जाएगा, देन 3 से 3 कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2 एंड y का मान आ जाएगा 1। अर्थात पहले क्वेश्चन में ये दो क्रमित युग्म जो बराबर दिए गए हैं, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसको लेते हुए अपने हल करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 1 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, यदि समुच्चय A में 3 अवयव तथा समुच्चय B में 3, 4, 5 ये अवयव हों तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि यदि A के अंदर m अवयव एंड B के अंदर n अवयव हों तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या m × n होती है। यदि समुच्चय A में m एलिमेंट है, समुच्चय B में n एलिमेंट है तो A क्रॉस B के अंदर m × n अवयव होते हैं। यहाँ A के अंदर अवयवों की संख्या 3 है तथा B के अंदर B अवयवों की संख्या 3 है, 1, 2 और 3। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या m × n 3 × 3 बराबर 9 होगी। अर्थात A क्रॉस B में अवयवों की संख्या 9 होगी। प्रश्न नंबर 3, यदि समुच्चय G में 2 एलिमेंट 7, 8 और समुच्चय H में 3 एलिमेंट 5, 4, 2 तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। G क्रॉस H ज्ञात करने के लिए पहले G के एलिमेंट लिखें, उसके बाद में दूसरा एलिमेंट H का लिखें। अर्थात इसका 7, इसका 5, 7 के साथ इसका 4, 7 के साथ इसका 2। अर्थात पहला एलिमेंट 7 के साथ ये तीनों एलिमेंट 5, 4, 2। इसी प्रकार 8 के साथ ये तीनों एलिमेंट लिखें, 8, 5, 8, 4 और 8, 2। अर्थात G में 2 एलिमेंट हैं, H में 3 एलिमेंट हैं तो G क्रॉस H के अंदर 2 × 3 अर्थात 6 एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
इसी प्रकार H क्रॉस G ज्ञात करें। H क्रॉस G में भी 6 एलिमेंट होंगे। इसमें कर्मित युग्म का पहला एलिमेंट H का होगा और दूसरा जो अवयव है वो G का होगा, अर्थात 5 के साथ 7, 5 के साथ 8, इसके बाद 4 के साथ 7, 4 के साथ 8, इसके बाद में 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। इस प्रकार G क्रॉस H में भी 6 एलिमेंट होंगे और H क्रॉस G में भी ये 6 एलिमेंट होंगे। प्रश्न नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि असत्य है तो दिए गए कथन को सत्य बनाकर लिखिए। यदि समुच्चय P में 2 एलिमेंट Mn और Q में 2 एलिमेंट Nm तो P क्रॉस Q के अंदर 2 एलिमेंट Mn और Nm होंगे। ये कथन असत्य है क्योंकि P के अंदर 2 एलिमेंट हैं, Q के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो P क्रॉस Q के अंदर 2 गुणा 2 अर्थात 4 एलिमेंट होंगे। तो देखें P क्रॉस Q क्या होगा। P क्रॉस Q ज्ञात करने के लिए पहला एलिमेंट P का और दूसरा एलिमेंट Q का लेते हुए कर्मित युग्मों का समुच्चय बनाएं। M इसका M इसके N के साथ, M के साथ, इसका M लिया, इसका N, इसका M लिया, इसका M, इसके बाद में इसका N लेते हुए इसके दोनों एलिमेंट, तो N और Nm। इस प्रकार P क्रॉस Q के अंदर ये 4 एलिमेंट होंगे और यहाँ इसने 2 एलिमेंट दिए हैं, अतः ये कथन असत्य है। सत्य कथन इस प्रकार होगा। इसका सेकंड पार्ट देखें। यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B भी अरिक्त समुच्चय ही होगा। कर्मित युग्मों x y का अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार है कि x एलिमेंट ऑफ A और y एलिमेंट ऑफ B, पहला जो है वो A का एलिमेंट होता है और दूसरा B का एलिमेंट है, अतः ये कथन सत्य है। यदि A के अंदर 2 एलिमेंट 1 2 और B के अंदर 2 एलिमेंट 3 4 तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होगा। ये कथन भी सत्य है क्योंकि B और फाई का जो इंटरसेक्शन है, B और रिक्त समुच्चय का जो इंटरसेक्शन है वो रिक्त समुच्चय ही आएगा। इसके बाद में A के साथ रिक्त समुच्चय का क्रॉस कराएंगे तो वह भी रिक्त समुच्चय आएगा। इसका मतलब ये कथन जो है वो सही है। इसमें पहला पार्ट जो है सत्य है, दूसरा और तीसरा पार्ट जो है वो सत्य है। प्रश्न नंबर 5, यदि A बराबर -1 1 तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले A क्रॉस A ज्ञात करें। A क्रॉस A ज्ञात करने के लिए A के अंदर 2 एलिमेंट है तो A क्रॉस A के अंदर 4 एलिमेंट आएंगे, अर्थात -1 का -1 के साथ -1 का 1 के साथ और 1 का -1 के साथ और 1 का 1 के साथ, इस प्रकार कर्मित युग्म बनेंगे 4। यह A क्रॉस A होगा। A क्रॉस A ज्ञात करने के लिए A क्रॉस A का A के साथ क्रॉस कराएं, अर्थात A क्रॉस A होगा। ये ज्ञात करने के लिए इसमें 4 एलिमेंट हैं A क्रॉस A के अंदर, A के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A के अंदर 4 गुणा 2 8 एलिमेंट होंगे। इस प्रकार इसके साथ इसका कर्मित युग्म -1 -1 इसके साथ कर्मित युग्म -1 1। इसी प्रकार इसके साथ कर्मित युग्म -1 1 -1 1 1।
इसके बाद में इसका इन दोनों के साथ कर्मित युग्म बनाए, 1 -1 -1 1 -1 1। इसी प्रकार 1 1 का इन दोनों के साथ कर्मित युग्म 1 1 -1 1 1 और 1, अर्थात A क्रॉस A के अंदर ये 8 एलिमेंट होंगे। प्रश्न नंबर 6, यदि A क्रॉस B बराबर AX AY BX BY तो A तथा B ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें A क्रॉस B के अंदर 4 ये एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर कर्मित युग्मों का पहले अवयवों का समुच्चय जो है वो A में होगा तथा समुच्चय B जो है वो दूसरे अवयवों का समुच्चय जो है वो होगा। अतः समुच्चय A के अंदर कर्मित युग्मों का प्रथम एलिमेंट A B B, अर्थात A के अंदर A और B 2 एलिमेंट होंगे एंड समुच्चय B के अंदर द्वितीय कर्मित युग्मों का द्वितीय अवयव अर्थात X Y, अर्थात इसमें X और Y 2 एलिमेंट होंगे। अतः समुच्चय A के अंदर AB तथा समुच्चय B के अंदर XY 2 एलिमेंट होंगे। प्रश्न नंबर 7, मान लीजिए कि समुच्चय A में 2 एलिमेंट 1 2, B के अंदर 4 एलिमेंट 1 2 3 4, C में 2 5 और 6 तथा D में 4 एलिमेंट 5 6 7 8। तो सत्यापित कीजिए कि इसका पहला पार्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C तथा सेकंड पार्ट A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। इसको हल करने के लिए पहले इसका बायां पार्ट ज्ञात करें। बायां पार्ट ज्ञात करने के लिए B इंटरसेक्शन C ज्ञात कर लें। B के अंदर 4 एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और C के अंदर 2 एलिमेंट 5 और 6 हैं। इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, अतः B इंटरसेक्शन C एक रिक्त समुच्चय होगा। इस रिक्त समुच्चय का अर्थात B इंटरसेक्शन C का A के साथ क्रॉस करना है। किसी रिक्त समुच्चय का किसी समुच्चय के साथ क्रॉस किया जाए अर्थात कार्तीय गुणन किया जाए तो वह भी रिक्त समुच्चय होता है। इसको समीकरण नंबर 1 बनाया। क्योंकि B इंटरसेक्शन C रिक्त समुच्चय है और समुच्चय A के साथ क्रॉस कराएं अर्थात कार्तीय गुणन करें तो ये वह भी रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर 1 बनाया। इसका दायां पार्ट ज्ञात करने के लिए पहले A क्रॉस B ज्ञात कर लें। A का B से कार्तीय गुणन अर्थात A के अंदर 1 2 एलिमेंट हैं और B के अंदर 1 2 3 और 4 हैं, तो A क्रॉस B के अंदर 8 एलिमेंट आएंगे। कर्मित युग्म का पहला अवयव A से लेते हुए और दूसरा अवयव B से लेते हुए 1 का 1 के साथ कर्मित युग्म, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, ये 4 एलिमेंट हो गए। इसी प्रकार 2 को पहला एलिमेंट लेते हुए सभी के साथ कर्मित युग्म 2 1 2 2 2 3 और 2 4, इस प्रकार 4 एलिमेंट ये आ जाएंगे। तो A क्रॉस B में कुल 8 एलिमेंट होंगे। इसी प्रकार A क्रॉस C ज्ञात कर लें। A के अंदर 2 एलिमेंट हैं और C के अंदर भी 2 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस C के अंदर 2 गुणा 2 4 एलिमेंट होंगे। तो पहला अवयव A का और दूसरा अवयव C का लेते हुए कर्मित युग्मों का समुच्चय बनाएं। इसका 1 उसका 5, 1 के साथ 6, इसका 1 एलिमेंट लेते हुए इसके दोनों के साथ 5 और 6, फिर इसका 2 एलिमेंट लेते हुए 5 और 6,
इस प्रकार ए क्रॉस सी के अंदर ये 4 एलिमेंट होंगे। अब हमें ए क्रॉस बी तथा ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी तथा ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन कराएं, यानी इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अतः इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो रिक्त समुच्चय आएगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना लें। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। ये इसका पहला पार्ट सिद्ध हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ ए क्रॉस सी को रख लेता हूँ। अब हमें बी क्रॉस डी ज्ञात करना है। तो बी क्रॉस डी ज्ञात कर लें। समुच्चय बी के अंदर 4 एलिमेंट और डी के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं। तो बी क्रॉस डी जो है उसके अंदर 16 एलिमेंट होंगे। पहला एलिमेंट बी का और दूसरा एलिमेंट डी का लेते हुए क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाएं। तो एक के साथ इसका 5, एक के साथ 6, एक के साथ 7, एक के साथ 8। इसके बाद में इसका 2 एलिमेंट लेते हुए डी के सारे एलिमेंट, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 7, 2 8। इसी प्रकार 3 के साथ 3 5, 3 6, 3 7 और 3 8। इसी प्रकार 4 के साथ ये चारों एलिमेंट, तो 4 5, 4 6, 4 7 और 4 8। इस प्रकार बी क्रॉस डी के अंदर ये 16 एलिमेंट होंगे। यहाँ देखें, हमें सिद्ध करना है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय तभी होगा जब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में हो। तो ये चेक करें। ए क्रॉस सी के अंदर एक और 5 वाला क्रमित युग्म है, इसके अंदर भी है। इसमें 1 और 6 आ रहा है, वो इसके अंदर भी है। और ए क्रॉस सी में 2 5 है, इसमें भी 2 5 आ रहा है। इसमें ए क्रॉस सी के अंदर 2 6 है और इसमें भी 2 6 आ रहा है। अर्थात ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में भी हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय होगा। यह हमें सिद्ध करना है। ये इसका सेकंड पार्ट है। अर्थात ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। इसका 8वां प्रश्न, मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय जिसमें 1 2, समुच्चय बी में 3 4, ए क्रॉस बी लिखिए तथा ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। ए के अंदर 2 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर 2 × 2 4 एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए पहला एलिमेंट 1 का और दूसरा एलिमेंट बी का लेते हुए क्रमित युग्म बनाएं। 1 के साथ उसका 3, फिर 1 के साथ 4, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। इस प्रकार ए क्रॉस बी का मान यह होगा जिसमें 4 अवयव होंगे। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय जो है वो फाई अवश्य होता है, अर्थात रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अतः इसका जो पहला उपसमुच्चय है उपसमुच्चय 0 अवयव वाले,
जिसमें कोई अवयव नहीं है, अर्थात रिक्त समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा। एक अवयव वाले, इसकी सूची बनाएं तो इसमें एक एक ले लें, अर्थात 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये होगा। 2 अवयव वाले लें, दो अवयव वाले लें तो 1 3 के साथ 1 4, इसी प्रकार 1 3 के साथ 2 3, 1 3 के साथ 2 4, और 1 4 के साथ 2 3, 1 4 के साथ 2 4, इसी प्रकार 2 3 के साथ 2 4, ये 2 अवयव वाले उपसमुच्चय होंगे। 3 अवयव वाले लिखें, तीन अवयव वाले ले तो 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, ये हो गया। 1 3 1 4 के साथ 2 4 ले लें, 1 3 1 4 के साथ 2 4, इसके बाद में 1 3 2 3 और 2 4, 1 3 2 3 और 2 4, इसी प्रकार 1 4 2 3 और 2 4, 1 4 2 3 और 2 4, ये 3 अवयव वाले होंगे। इसके बाद में 4 अवयव वाले, 4 अवयव वाले इन सभी को लें, अर्थात A क्रॉस B पूरा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये अर्थात A क्रॉस B के अंदर जैसे 4 एलिमेंट हैं तो इसके सारे उपसमुच्चय जो है उनकी संख्या क्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 4 अर्थात 16 होगी। अर्थात इसमें सारे जो उपसमुच्चय हैं वो 16 होंगे। प्रश्न नंबर 9, मान लीजिए A और B दो समुच्चय हैं जहां Na बराबर 3 Nb बराबर 2। यदि x1 y2 एंड z1 A क्रॉस B में है तो A तथा B को ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। A के अंदर 3 एलिमेंट हैं और B के अंदर 2 एलिमेंट हैं। तो हमें ज्ञात करना है A और B समुच्चयों को ज्ञात करना है। चूंकि ये कह रहा है कि x1 जो है वो A क्रॉस B का एलिमेंट है, इससे हम कह सकते हैं कि पहला अवयव A का है और दूसरा अवयव B का है। तो x एलिमेंट ऑफ A एंड एक एलिमेंट ऑफ B। इसी प्रकार y2 दिया है, ये भी A क्रॉस B का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो A में है एंड 2 जो है वो B में है। इसी प्रकार Z1 जो है वो A क्रॉस B का एलिमेंट है। अतः हम कह सकते हैं Z A का एलिमेंट है और एक B का एलिमेंट है।
इन तीन स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि x ए का एलिमेंट, y बी का एलिमेंट और z ए का एलिमेंट है। अतः समुच्चय ए के अंदर तीन एलिमेंट हैं जो ये होंगे x, y और z, क्योंकि x ए का एलिमेंट, y ए का एलिमेंट और z भी ए का एलिमेंट। तथा समुच्चय बी के अंदर देखें तो एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, यहाँ एक दोबारा लिखा है। इसका अंदर मतलब समुच्चय बी के अंदर एक और दो, ये दो एलिमेंट हैं। अतः ए में तीन एलिमेंट x, y, z और बी में दो एलिमेंट एक और दो होंगे। प्रश्न नंबर 10, कार्तीय गुणा a क्रॉस a में नो एलिमेंट है जिसमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय 1 ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष एलिमेंट भी ज्ञात कीजिए। तो a क्रॉस a के अंदर नो एलिमेंट दिए गए हैं, इसका मतलब a क्रॉस a के अंदर नो एलिमेंट हैं, अर्थात NA गुणा NA बराबर नो एलिमेंट हैं, जिसके अंदर जिससे A के अंदर जो है इसका वर्गमूल लें तो 3 एलिमेंट होंगे। अतः समुच्चय 1 जो है वो 3 अवयवों वाला समुच्चय होगा। चूंकि हमें दिया गया है कि -1 0 जो है वो A क्रॉस A के अंदर है, इससे हम कह सकते हैं कि -1 A का एलिमेंट है, 0 भी A का एलिमेंट है, तो -1 एलिमेंट ऑफ A एंड 0 एलिमेंट ऑफ A। इसी प्रकार दूसरा हमें दिया है 0 1 भी A क्रॉस A का अवयव है, इससे हम कह सकते हैं कि 0 A का एलिमेंट है एंड ये 1 भी किसका एलिमेंट है, A का है। अर्थात A के अंदर एलिमेंट -1 0 0 1, अर्थात 3 एलिमेंट होंगे, -1 0 1। अतः समुच्चय A में 3 एलिमेंट -1 0 1 ये होंगे। अब हमसे कह रहा है कि शेष अवयव ज्ञात कीजिए A क्रॉस A के, तो इसमें 2 अवयव यहाँ आ चुके हैं, तो शेष 7 अवयव और ज्ञात करने हैं अपने को। तो यहाँ लिखें शेष अवयव -1 का -1 से, ये क्रमित युग्म होगा। -1 का 0 से आ चुका है, -1 का 1 से, ये हो गया। उसके बाद में इस 0 को उठाएं, 0 का -1 के साथ, 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ और 0 का 1 के साथ, वो वहाँ आ चुका है। उसके बाद में 1 को उठाएं, 1 का -1 के साथ और 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ, ये क्रमित युग्म होंगे। अर्थात शेष 7 अवयव 1 2 3 4 5 6 और 7, ये शेष 7 अवयव जो हैं वो A क्रॉस A के होंगे। धन्यवाद।